ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां आगरा तहसील एतमादपुर गांव चिरौली में फर्जी बैनामे मामले में आया नया मोड़। आगे बात होगी बलिया की, जहां दो पक्षों में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद लोगों में दिखा आक्रोश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा तहसील एतमादपुर गांव चिरौली में फर्जी बैनामे के मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित सोनवीर सिंह ने मीडिया को ये जानकारी दी। आपको बता दें कि आगरा तहसील एतमादपुर के गांव चिरौली थाना बरहन क्षेत्र में 3 मई को फर्जी बैनामे की बात सामने आई थी। नरेंद्र शर्मा ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दी कि सोनवीर सिंह ने मेरी जमीन फर्जी तरीके से अपने साले के साथ मिलकर अपनी बहन हेमंती देवी के नाम करा दी है। वहीं सोनवीर ने कहा कि नरेंद्र शर्मा ने संपूर्ण समाधान दिवस में जो शिकायत की है वो फर्जी है। नरेंद्र शर्मा और मुन्नालाल शर्मा को मैंने वर्ष 2017 में 1.5 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन इन लोगों ने फर्जी तरीके से 3 बीघा खेत का बैनामा करा लिया था। सोनवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में मैंने कई बार शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। क्या नाम है तुम्हारा? सोनवीर सिंह। ये खेत जो एक मामला है, तुमने खेत बेच दिया अपने साले के लिए, क्या मामला है? वो कुछ मामला नहीं है। वो मामला ये है कि 2017 में मैंने बैनामा खुद किया और जो मेरे हिस्से में 1.5 बीघा ज़मीन आती है और बैनामा उनने लोगों ने मुन्नालाल और नरेंद्र कुमार जी ने कराया है, वो 3 बीघा का कराया है। उस समय थोड़ा ना मानसिक संतुलन मेरा ख़राब था, उस चक्कर में वो 3 बीघा का बैनामा उनने वो पहले से ही फर्जी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वो कह रहे हैं वो कि ये फर्जी है, वो फर्जी करा लिया, ये कुछ नहीं है। वो पहले से ही फर्जी चल रहा है। वो तो मेरे हिस्से में ज़मीन 1.5 बीघा है और हिस्सा बिल्कुल मौके पे देखा जाए और नकल में लेखपाल जी से और सब लोगों से पूछा जाए कि वो कितना है। एक्चुअली ही वो 1.5 बीघा ज़मीन है और वो बैनामा 3 बीघा का हो गया है, वो ही फर्जी है। तो वो तो गलत कह रहे हैं कि वो फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र ने शिकायत की है तहसील दिवस में। हाँ, उन्होंने कहा है कि तुमने अपने साले के जरिए से जमीन को फर्जी तरीके से अपनी बहन के नाम कराया। वो कुछ नहीं है। वो ऐसा है कि वो पहले से घिरे हुए हैं, वो सिस्टम में ही गड़बड़ है, तो इस कारण ही वो कह रहे हैं कि वो फर्जी कराया है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में रसड़ा कोतवाली अंतर्गत रसड़ा कस्बे के एक पक्ष द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक पक्ष में आक्रोश पैदा हो गया। एक पक्ष पर इस टिप्पणी को लेकर आक्रोशित लोग सैकड़ों की तादाद में थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस माहौल को देखते हुए तत्परता पूर्वक मामले को संज्ञान में लेकर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ता अनिल सोनी के चाचा विनोद सोनी और CO आलोक कुमार गुप्ता ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। परिचय बता दे पहले। मैं विजय शंकर जायसवाल, अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष। क्या मामला है, क्या बात है? देखा जा रहा है कि भारी संख्या में अभी आप लोग इकट्ठे हुए, कौन सी स्थान है ये? एकत्रित यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि ये नाथुआ रोशनदा की धरती है। यहाँ पे एक दूसरे से हमेशा ही प्रेम रहा। कुछ लोगों ने गंदी टिप्पणी किए हैं किसी धर्म के नाम से, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं तो यही कहूँगा कि जब तक इस शरीर में जान है, कभी रसड़ा में इस नाथुआ रोशनदा की धरती पर कभी ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे हम। इसके लिए अपनी एक रसड़ा देना पड़ा रसड़ा को, नगर को, तो हम देने के लिए तैयार हैं। कैसा टिप्पणी हुआ है और क्या हुआ है? जाति धर्म पर टिप्पणी हुआ है। और कौन लोग किए? यहाँ के एक हैं अनिल सोनी जी, भाजपा के कुछ पदाधिकारी अपने आप को बताते हैं। उनको अहंकार है, उनको ये नहीं पता है योगी जी की सरकार है, सबकी सुनी जाती है, सबका साथ सबका विकास वो रहते हैं और सबके लिए वो सोचते हैं और उनकी मानसिकता बिल्कुल हर धर्म के लिए उनकी सही होती है। तो उनका जो पोस्ट है किस तरीके से पोस्ट है और किस धर्म पे उनका पोस्ट है? मुस्लिम धर्म पे उन्होंने पोस्ट किया है। फिर मैं कह रहा हूँ मुस्लिम धर्म भले पोस्ट उन्होंने किया है। आप यहाँ देखिएगा, हर धर्म के लोग यहाँ पे हैं। यहाँ जातिगत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखते होंगे हमारे नाथुआ हैं, यहाँ सबसे पहले उनकी लाठी पूजा होती है तो अलरोट रोशनदा को चढ़ता है, और जब रोशनदा की उर्स निकलता है तो सबसे पहले हमारे नाथ जी को चढ़ता है। यहाँ पे एक भाईचारा बड़ा ही प्रेम रहा है, लेकिन कुछ यहाँ के हैं लोग कि चाहते हैं कि रसड़ा के माहौल को हम। अपना एक नाम और परिचय बता दो। नईम जफर, जमीयत उलमा रसड़ा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या मामला है? आप लोग भारी संख्या में यहाँ पे इकट्ठा? देखिए, ये हम लोग यहाँ पर जो इतने लोग हैं, कब तकरीबन 3 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है कि
जिससे पूरे मुस्लिम कौम पर जो है एक गाली दी गई है, यानी अल्लाह को गाली दी गई है एक अनिल सोनी के नाम से शख्स के जैसे शख्स से, जिससे हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब है रसड़ा, यहाँ पर नाथ नगरी और रोशन शाह एक साथ लोग रहते हैं। इससे बहुत सारी आपसी मेल मोहब्बत इत्तेहाद ये सब बिगड़ेगा और तनाव पैदा होगा, आपस में लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे। इसलिए ऐसे जो नफरती लोग हैं जो विवादित बयान देते हैं जिससे पूरे समाज को, तमाम इंसाफ पसंद लोगों को तकलीफ होती है, वो तमाम के तमाम लोग इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि ऐसा कोई दोबारा विवादित बयान न दे सके। अपना के नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम विनोद कुमार सोनी है, मौला बजाजी के रहने वाले हैं। अनिल सोनी जी आपके लगते क्या हैं? मेरा पटीदार है, मेरा पद में भतीजा लगता है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किसी अल्पसंख्यक समुदाय को, उनके धर्म को कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, क्या कहना चाहें? हम भी सुने हैं, हम तो उनसे पूछे हैं कि क्या किया होगा कि चाचा एक लड़का जो है वो दबा दिया, कोई शेयर कर दिया। मैंने उसको जो कुछ लोग हमारे पास फ़ोन किए तो मैं उसको पढ़ के उसको फ़ोन डिलीट कर दिया और सोशल मीडिया पर मैंने माफ़ी मांग लिया कि मुझसे गलती है, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचा है तो मुझे गलती क्षमा कीजिए। तो वो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं का? जी, भाजपा के जो है बैकवर्ड के अध्यक्ष भी हैं और कुछ लोग जो है इसको राजनीतिक माहौल देना चाहते हैं और यहाँ के माहौल को बिगाड़ना भी चाहते हैं। आपके सभी समुदाय से के लोगों से अच्छा संबंध? हाँ, अच्छा संबंध है, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख ईसाई से, हम सामाजिक आदमी हैं। आप एक सामाजिक आदमी है तो क्या जिस तरीके से माहौल क्रिएट हुआ है, क्या लोगों से हम लोग उनसे बात भी किए कि चाचा ऐसी बात है कि भाई गलती हो गई है, वो लड़का जो है गलती की क्षमा भी मांगा है। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आज आप जो कह रहे हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को देख करके तो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक। आज हमें अनिल सोनी पुत्र पारसनाथ निवासी बजाजी मोहल्ला रसड़ा के विरुद्ध तहरीर प्राप्त हुई थी कि इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ अभद्र टिप्पणी करी गई। इस तहरीर को प्राप्त करने के बाद हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। एएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोप का एएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट निदेशक अशोक यादव ने सभी आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी संस्था पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सभी निराधार हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो भी साक्ष्य हमसे मांगे गए थे मैंने सभी कुछ प्रस्तुत कर दिया है। जो भी छात्र छात्राएं यहाँ परीक्षा देने के लिए आए थे सभी सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, उनकी कब एंट्री हुई, कब कहां कैसे परीक्षा दे रहे हैं, ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है। इस संस्था द्वारा किसी भी छात्र छात्राओं से 1 रुपए का भी डिमांड नहीं लिया गया है। जो भी आरोप लगाया जा रहा है सब निराधार व बेबुनियाद है। चाहता हूं कि पूरे मामले की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। आगे जानते हैं एएमएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट निदेशक अशोक यादव का और क्या कुछ कहना था। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं इस संस्था का निदेशक हूँ। संस्था कौन सा? मेरी संस्था है एएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। संस्था जो है नाइलिट द्वारा मान्यता प्राप्त है और नाइलिट के कोर्स का संचालन करती है। जी, अभी देखिए, सबसे पहले कि सिर्फ किसी एक संस्था का सेंटर यहाँ नहीं था, बल्कि नाइलिट के द्वारा पूरे जनपद बलिया का सेंटर इस जगह निर्धारित किया गया था। किसी एक संस्था का विशेष नहीं, मेरा भी था, मेरे भी बच्चों का सेंटर था। पूरे बलिया जनपद में चाहे पंजीकृत संस्थाएं हो, चाहे डायरेक्ट कैंडिडेट हों जो डायरेक्ट माध्यम में अपना फॉर्म फिल करते हों, सबका सेंटर यहीं था। चूँकि नाइलिट की परीक्षा ऑनलाइन है, नाइलिट की परीक्षा में किसी भी प्रकार की चीज़ों का संवाद संभव नहीं है। नाइलिट की परीक्षा में स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए एग्जामिनर आते हैं, उनकी देख रेख में सारी परीक्षाएं संपन्न होती हैं। प्लस परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे हर एक जगह पर प्रत्येक रूप से सुचारू रूप से संचालित रहते हैं। परीक्षा समाप्त होने के दौरान या परीक्षा जब हमारी समाप्त हो जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनर होते हैं वो सीसीटीवी का बैकअप और सारी फाइलें अपने साथ लेके जाते हैं और सबमिट करते हैं। संस्था का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी एग्जामिनर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उस कॉपी का मूल्यांकन करते हैं
लड़कों के सॉल्व किए गए क्वेश्चन के आधार पर जो उन्होंने क्वेश्चन रिस्पॉन्स चेक किया है, अगर कोई बच्चा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो वो जो भी एग्जामिनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको क्या मार्क जो है देते हैं। इसमें संस्था का कोई रोल नहीं है। संस्था पे जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ मिसबिहेव हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो इसके विषय में जो भी साक्ष्य है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रखा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। एटा के ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में भी शिक्षा के क्षेत्र में एआई तकनीकी का प्रयोग और बच्चों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। गुरुवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय बछयपुरा जलेसर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार ने यहां अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब तथा टच ब्लैक बोर्ड का उद्घाटन कर बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा बताया गया कि ग्रामीण बच्चे भी अब आधुनिक शिक्षा से जुड़ रहे हैं और विद्यालयों को कंप्यूटर एआई आधारित शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में बछयपुरा में कंप्यूटर लैब तथा टच बोर्ड की स्थापना की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमारी ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बछयपुरा जनपद के अग्रणी विद्यालय में से एक है। विद्यालय बहुत ही साफ एवं स्वच्छ तथा हरा भरा है, जो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे जा रहा है। आधुनिक सेवाएं सुविधाएं आने से गरीब बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं निजी बैंक के ब्रांच मैनेजर ने विद्यालय को आरओ वाटर कूलर देने की घोषणा की। प्रत्येक कंप्यूटर पर स्पीकर सिस्टम, माइक सिस्टम देने की भी व्यवस्था करने को कहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को आकर्षित किया। अतिथियों के द्वारा शिक्षा, पर्यावरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को आकर्षित किया गया। वहीं खेल सहित अन्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। एआरपी साधु सिंह, राजेश, उमेश, अमित को निपुण लक्ष्य प्राप्ति में दिए गए योगदान हेतु सम्मानित किया गया। प्रधान अध्यापक प्रमोद कुमार, शिक्षक राकेश कुशवाहा द्वारा अतिथियों का स्वागत आभार जताया। संचालन सहायक अध्यापिका मेलिना चौहान ने किया। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राकेश चौहान, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, राज्य पुरस्कृत अध्यापक कुमारपाल गौतम, शशिकांत बिंबिसार बौद्ध सहित दर्जनों अध्यापक, राम प्रधान एवं ग्रामीण मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।